जय श्री राम, जय बजरंग बली की। मंगलवार के दिन भूल कर भी ना करे ये काम। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है और जो मंगलवार का दिन है वो हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं। और बजरंग बली खुश हो जाएं तो दुश्मनों का नाश करने से लेकर कामों में आ रही बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। भगवान हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने सुना ही तो होगा, नाशे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पल में ही जो हनुमान जी हैं हमारे, वो पल में आपके जो सारे कष्ट हैं, रोग हैं, इस सारी चीज़ों का नाश कर देते हैं। तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए मंगलवार को। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की सारी बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कुछ नियम और बात है जिनको आपको मंगलवार के दिन नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा पाठ के साथ ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जो पूजा अर्चना है उसके साथ आप उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी उस दिन आप कर सकते हैं जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाए। लेकिन साथ में आप ये इस दिन जो गलतियां हैं वो ना करें, जो कि हनुमान जी को नहीं पसंद है कि उस दिन आप ये काम करें। अगर आप नहीं जानते उन बातों के बारे में तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और जान लीजिएगा। अगर आप वो गलतियां करते हैं तो आज के बाद आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला है, मंगलवार के दिन को भगवान हनुमान जी का वार कहा जाता है। यानी मैंने पहले ही बताया कि जो मंगलवार हो वो हनुमान जी को समर्पित है। उस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन आपको भूल कर भी श्रृंगार का सामान नहीं लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा रहता है। इस दिन आपको हवन से भी जुड़ा सामान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है और इससे जीवन में बाधाएं आना शुरू हो जाती। तो जितनी भी हमारी सुहागन महिलाएं हैं वो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन कभी भी आप श्रृंगार का सामान ना खरीदें, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें आप कभी भी ना खरीदें। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों, जो हमारे घर की दादी नानी, इन सबके मुख से सुना होगा कि मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो आप कभी भी श्रृंगार का सामान ना खरीदें। दूसरा है, मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही उनका दान करना चाहिए। और मंगलवार के दिन आपको ना तो लोहा खरीदना चाहिए और ना ही वाहन। वाहन है वो जो लोहे में उसका यूज़ तो ये होता ही है, तो आपको इस दिन लोहे की किसी भी चीज़ से खरीदने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको ये जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जितने भी लोहे वाली चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों में लोहा तो होता ही है, तो आप इस दिन कोई भी चीज़ मंगलवार के दिन ना करें ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। तो इस दिन आपको इस तरीके की खरीदारी से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप वाहन या लोहे की चीज़ें खरीदते हैं तो इससे आपको दोष लगता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपको जो कांच की चीज़ें हैं वो भी खरीदने से ज़रूर बचना चाहिए। तीसरा है, मंगलवार के दिन कपड़े खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो इस दिन भूल कर भी आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही ना ही इस दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े खरीदने के लिए जो अच्छा दिन होता है वो गुरुवार का दिन सबसे अच्छा होता है। तो हो सके तो इस दिन आप खरीदारी ना ही करें। और बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए तो आप लोहा, कांच, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। बाकी आपके अगर बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि आप इन सारी चीज़ों की खरीदारी ना करें।
हमारे धर्म में, हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई सारे नियम अलग अलग दिन के अलग अलग उपाय, नियम कानून बताए गए हैं जिन्हें हम सभी मानते हैं और उनको उसी के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर वही आपको बताया गया है। मंगलवार के दिन आपको लोहा, कांच, नए कपड़े, इन सब जैसे कि काली चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों की खरीदारी से बचना चाहिए। आगे जान लेते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो मंगलवार के दिन भूल कर भी आप किसी से धन का लेन देन नहीं करें और साथ ही नए निवेश से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार के दिन लेन देन करने से आर्थिक समस्याएं और हानि की आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। इस दिन लिए गए कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाता है और अगर आपने किसी को धन दिया है तो उसका भी वापस आना मुश्किल हो जाता है। यानी आप किसी को दें तो उसका वापस आने में मुश्किलें काफ़ी सारी होती हैं और अगर आपने खुद लिया है धन तो उसको चुकाने में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इस दिन आपको किसी भी तरीके की जो धन की लेन देन है उसको भी, यानी जो भारी रकम की लेन देन होती है वो करने से बचना चाहिए मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको भूल कर भी कभी बाल नहीं काटने चाहिए, न कटवाने चाहिए और ना ही अपने नाखून काटने चाहिए। ये तो सब घरों में अपनी मम्मियों से सबने सुना होगा कि मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन कभी भी बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। इससे एक मान्यता है कि जो इसका प्रभाव धन और बुद्धि के साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आपकी आयु कम होती है। तो इस दिन मंगलवार के दिन भी आप कभी ना नाखून काटें, ना ही बाल काटें, ना ही दाढ़ी बनाएं। इस तरीके की जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको इन सारी चीज़ों से मंगलवार के दिन बचना चाहिए, साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार के दिन जो है वो हनुमान जी की विशेष पूजा, वैसे तो सप्ताह के 7 दिन होती है, लेकिन आप मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। जैसे कि हनुमान चालीसा मंदिर में जाकर लोग पढ़ते हैं या फिर जैसे कि प्रसाद चढ़ाने जाते हैं या वट का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों से हम उनको माला पहनाते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो मंगलवार को अगर आप करेंगे ना तो उससे आपकी जो जीवन की परेशानियां, अगर आप बहुत परेशान हैं, आप किसी रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इन सभी से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही आपको मंगलवार के दिन भूलकर पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इस दिशा में की गई यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। अगर ज़रूरी हो तो गुड़ खाकर ही घर से निकलें। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर